सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों का स्वागत है हठ प्रदीपिका के स्वाध्याय सत्र में। आज हठ प्रदीपिका के चतुर्थ अंग में भगवान शिव को नमस्कार करते हुए और नाद के विषय में, कुंडलिनी के विषय में और गहनतम रूप से अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बाकी आप लोग जो पीछे वाली आवृत्ति है, जो पीछे का पढ़ाया गया है, उन सभी अध्यायों का, विषयों का, अंगों का अध्ययन, रिवीजन करते रहें। उसको समझने का प्रयास करें कि और प्रैक्टिकल रूप में करने का भी प्रयास करें। कितना समझते हैं उसको बार बार नोट बनाते हैं तो उसको पढ़ करके समझिए, फिर आगे ये चीज़ और क्लियर समझ में आएगा। ये चीज़, सारी बातें जो भी आगे होंगी। अभी लास्ट अंग है हठ प्रदीपिका में। मुख्य रूप से 4 ही अंग हैं और 4 ही अध्याय हैं और अंतिम अध्याय है। वैसे एक और अध्याय है, 5वीं अध्याय, तो बाद में जोड़ा गया है, परंतु मुख्य रूप से जो है हठ प्रदीपिका के 4 ही अंग हैं और 4 ही अध्याय हैं, जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम भगवान शिव की वंदना से ही जो है चौथे अध्याय का प्रारंभ करेंगे कि नमः शिवाय गुरवे नाद बिंदु कलात्मने निरंजन पदम जाते नित्यम यत्र प्रायण। भगवान शिव को नाद बिंदु कला स्वरूप माना जाता है। जो भगवान शिव के उपासक हैं और जितने भी भारत में भगवान शिव की परंपरा के उपासक हैं, वह इस नाम से भी उनकी उपासना और उनकी भक्ति साधना करते हैं। नाद बिंदु कला स्वरूप, नाद भी है, बिंदु भी है और कला भी है। ये तीनों का सम्मिलित रूप एक समन्वय है, एक स्वरूप है। उस परम जो भगवान है, उस शिव को नमस्कार करते हैं। यानी कि जब भगवान शिव के स्वरूप की आप उपासना करें तो आपके चित्त में नाद का भी ध्यान होना चाहिए। नाद कौन सा होता है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड में एक ही नाद है, उसके अलावा कोई नाद नहीं है। ईश्वर का निज नाम योग दर्शन में भी कहा गया है प्रणव। और प्रणव के अलावा पहले की स्थितियां बहुत सी उत्पन्न होती हैं साधना के करते समय, परंतु मुख्य जो बिंदु, अंतिम जो हमें बिंदु सुनाई देती है, वह प्रणव ही है, वह ओम का ही नाद है। तो जो नाद है जो 24 घंटा ब्रह्मांड में सुनाई देता है, या आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने शोध किया कि सूर्य में जो गैसेज हैं, वो गैसेज में सूर्य के गोले में से जो है उस नाद का ही ध्वनि सुनाई देती है। उस नाद को उन्होंने रिकॉर्डिंग भी किया था, तो शायद ओम की तरह ही ध्वनि आ रही थी। तो कहा जाता है कि उस ईश्वर को, उस परमात्मा को नाद भी कहा जाता है, बिंदु भी कहा जाता है और कला भी कहा जाता है। कला जो है हम सिद्धांत पद्धति में पढ़ेंगे, इसका विषय नहीं है। कला के बारे में बहुत मार्मिक रूप से इसका चित्रण करेंगे। चंद्रमा की कलाएं होती हैं, सूर्य की कलाएं होती हैं, व्यक्ति की कलाएं होती हैं, मनुष्य की कलाएं होती हैं, और हर मनुष्य की अलग अलग कला होती है। हर मनुष्य अलग अलग
कला लेकर के पैदा होता है। आपके अंदर भी कुछ कलाएं सीमित हैं, चाहे तो अपने कला को आप बढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप अपने कला को अध्यात्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, चाहे तो उन कलाओं को बढ़ा सकते हैं। भगवान राम को कहा जाता है कि 12 कलाओं से परिपूर्ण थे। भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है कि 14 कलाओं से पूर्ण थे। इस तरह से कलाएं, ये कलाएं हैं। तो कला रूप में अगर यदि कहीं शब्द आता है तो कला में सबसे ज़्यादा कला अगर ईश्वर में है, भगवान शिव को माना जाता है कि इनके पास जो है जितने भी देव हैं, देवताएं हैं, भगवान हैं, उन सब में सबसे अधिक यदि किसी के पास कला है तो वो है भगवान शिव के पास। तो थोड़ा सा मैंने कला के बारे में परिचय दिया आप लोगों को। इस कला के बारे में हम सिद्धांत पद्धति जब पढ़ेंगे तो इसमें विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में कि वो कौन कौन सी कलाएं हैं और कौन कौन से कलाएं व्यक्ति को परिपूर्ण करती हैं, कौन सी कलाएं रहती हैं तो व्यक्ति क्या हो जाता है, और जो विद्यमान कलाएं हैं उन कलाओं को आप कैसे जगाएंगे, इसके बारे में भी आगे सिद्धांत पद्धति में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे कहते हैं कि जिनके अहर्निश भक्ति के द्वारा साधक परम पद को प्राप्त, निरंजन पद यति नित्यम यत्र परायण। निरंजन जो शब्द होता है वह राजयोग का परिचायक माना जाता है। निरंजन तो यह राजयोग का परिचायक होता है। उसमें कोई आलंब नहीं रहता है। आलंब रहता है जैसे संप्रजात समाधि तक जैसी स्थिति रहती है, या फिर कह लीजिए संप्रजात समाधि की उच्च अवस्था रहती है इस अवस्था में। क्योंकि अभी राजयोग में भी जाने के बाद जो है साधक को काफ़ी तप करना पड़ता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो वही कह रहे हैं कि निरंजनम याति नित्यम यत्र परायण, जिनके अहर्निश भक्ति से साधक जो है उस परम पद यानी कि उस राजयोग को प्राप्त हो जाता है। ये जो भी हठ योग की साधना है, इस हठ योग की साधना जब आप करें तो हठ योग साधना करते हुए भी, योग करते हुए भी भक्ति का भाव रखना जरूरी होता है। आप लोगों में से 1-8% लोग होंगे जो योग करते हुए चित्त को भक्ति की स्थिति में रखते हैं, भगवान के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं। ऐसा कोई नहीं है ना, बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। आप देखिएगा बहुत कम लोग हैं जो योग करते हुए उन लोगों का मन शरीर के अंग प्रत्यंग पे ही रहता है, या कहीं दूसरी जगह रहता है, या लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है, खाना बनाना है, ये बनाना है, आज यहाँ ये मेहमान आने वाले हैं। तो योग करते हुए यही ध्यान रहता है। महर्षि स्वात्माराम जी ये कह रहे हैं कि योग करते हुए भी जितने भी योग की साधनाएं हैं उन साधनाओं को करते हुए भगवान के प्रति भक्ति का भाव रखना चाहिए, भगवान शिव के प्रति भक्ति का भाव रखना चाहिए। यदि आपका भगवान शिव के प्रति भक्ति का भाव नहीं है तो इसमें से कोई भी सिद्धि आप उतनी सहजता के साथ नहीं प्राप्त कर सकते। यदि इस प्रयोग को आप लोग करना चाहते हैं तो आजमा के देखिएगा, बहुत हेल्प मिलता है। जो कर रहे होंगे वो इसका अनुभव किए होंगे कि भगवान शिव को आप समर्पित करके देखिए, मत्स्येंद्रनाथ को समर्पित करके देखिए, गोरक्षनाथ को समर्पित करके देखिए। साधना इतना सहज हो जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि बहुत सी क्रियाएं ऐसी हैं जो कभी हमने सोचा नहीं था कि ये हमको होगी, परंतु सहजता के साथ होने लगती है। इसीलिए सर्वप्रथम जब भी आप योग करें तो भगवान को समर्पित करके करें, ईश्वर को याद करके करें, कहीं दूसरा चिंतन नहीं होना चाहिए। जब आप योग करें तो किसी को इंस्ट्रक्शन सर्वप्रथम यही दें कि वह ईश्वर का ध्यान करे, ईश्वर का ध्यान करके, ईश्वर का चिंतन करके, ईश्वर का मनन करके जो है योग का प्रारंभ करे। चाहे वो आसन करे, चाहे मुद्रा करे, चाहे षटकर्म करे, चाहे प्राणायाम करे, कुछ भी करता है तो इस चीज का वो ध्यान रखे। फिर आगे कहते हैं कि अथेदानीम प्रवक्ष्यामि
समाधिक्रममुत्तमं मृत्युघ्नं च सुखोपायम ब्रह्मानंदकरम परम। यानी कि अब समाधि की उत्तम प्रक्रिया को कहता हूँ। यानी कि ये कौन कह रहे हैं? स्वात्मा राम जी कह रहे हैं कि अब जो है अकथ है, यानी कि अथेदानिम प्रवक्ष्यामि, यानी कि मैं अब उस समाधि की उत्तम प्रक्रिया को कहता हूँ जो मरणशीलता का नाश, मृत्युमग्नम च, यानी कि मृत्यु का जो विघ्न है, जो बाधा है, उस विघ्न बाधा को दूर करता है और सुख का उपाय है, और ब्रह्मानंद करम परम, यानी कि ब्रह्मानंद को प्राप्त करवाती है। वो जो परम पद है, ब्रह्मानंद का जो पद है, उस पद को प्राप्त कराने वाली जो उत्तम प्रक्रिया है, जिसको करने से ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो सकती है और सुख, विशेष सुख का लाभ होता है, उस विद्या को बताता हूँ, ऐसा स्वात्मा राम जी कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि राजयोगः समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी अमरत्वं लयस्तत्त्वं शून्याशून्यं परम पदम यमनस्कं तथा द्वैतम निरालंबम निरंजनम जीवन मुक्तिश्च सहजा तुर्या चित एक वाचका। ये कह रहे हैं कि राजयोग, बहुत, ये सूत्र को ध्यान में रखिए आप लोग, तीसरे और चौथे सूत्र को आप लोग कोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा ये सूत्र है, और इसका पहला भी सूत्र जो है। तो राजयोग, समाधि योग, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, लयत्व, तत्व, शून्यावस्था, शून्याशून्य, परम पद, यमनस्क, अद्वैत, निरालम, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजा तथा तुरिया, ये सब एक ही अर्थ की वाचक हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द बताए हैं हठ योग में, हठ योग के ग्रंथों में कभी पढ़ने को यदि आप लोगों को आता है तो ये सारे के सारे राजयोग के वाचक हैं, पर्यावाची हैं। यानी कि इनको राजयोग समझिए, कहीं समाधि आती है या उन्मनी आती है या मनोन्मनी आती है या अमरत्व की स्थिति आती है, लय आता है या तत्व आता है, अभी आएगा आगे वाले सूत्र में, इसीलिए पहले इसका उन्होंने संकेत दे दिया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के बारे में जो है हठ योग के अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में पर्याय बदल जाते हैं। जैसे तंत्र आदि के ग्रंथों में जब पढ़ेंगे तो ये जो परम पद है, यमनस्व है, अद्वैत है, निरालंब है, निरंजन है, जीवन मुक्ति है, सहजा है, तुरिया है, ये सब इसमें एक उन्होंने माना है स्वात्मा राम ने। परंतु हठ योग की जितनी अन्य धाराएं निकली हैं उसमें यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। जिन्होंने अपने अपने माध्यम से इसको एक एक जो नाम इसमें गिनाए हैं राजयोग को, वो है राजयोग ही, परंतु उसको अपने माध्यम से उसको एक अलग व्याख्या रूप और एक अलग नाम देने का कुछ लोगों ने प्रयास किया हुआ है हठ योग के अन्य ग्रंथों में। तो यहाँ पे तो आपको यही मानना है कि ये सारे के सारे राजयोग के ही शब्द हैं, तो आप इसको राजयोग के ही शब्द मानना और राजयोग ही इस शब्द को जानना आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये शब्द आने वाले सूत्रों में प्रयुक्त होने वाले हैं। फिर आगे 5वें श्लोक में चलते हैं। सलिलम सैंधवम यद्वत् साम्यम भजति योगतः तथात्म मनसौरेक्यम समाधिर विधीयते। यानी कि सलिलम सैंधव, यानी कि नमक से तात्पर्य है कि जैसे नमक पानी में मिल जाने से, सैंधव नमक जो हम खाते हैं, सैंधव नमक, आजकल तो लोग सैंधव नमक ही खा रहे हैं, पहले टाटा का नमक खाते थे, अब थोड़ी सी जागरूकता लोगों में बनी है तो अब लोग जो है सैंधव नमक आदि का प्रयोग करने लगे हैं। तो सैंधव
जैसे सेंधव नमक पानी में मिल जाने से उसके साथ एक रूप हो जाता है, उसके जैसा बन जाता है, वैसे ही आत्मा और मन की एक रूपता समाधि कही जाती है। अब यहाँ पे समाधि तीसरे और चौथे श्लोक में आया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान रखना कि समाधि का तात्पर्य यहाँ पे राजयोग है, मनोन्मनी है, शून्य शून्य है, परम पद है, निरालंब है, निरंजन है, जीवन मुक्ति है। यानी कि एक उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग डेली पानी में नमक मिला करके पीते होंगे, कुछ लोग सुबह सुबह नमक में पानी मिला करके ही पीते हैं, ऐसा देखने में आता है। तो जैसे ही आप पानी में नमक मिलाते हैं, वह नमक जो है पानी का रूप ले लेता है, पानी के जैसा हो जाता है और मिल जाता है। ऐसे ही आत्मा और मन की एक रूपता को यहाँ पे स्वात्मा राम जी समाधि कह रहे हैं। मन और आत्मा की एक रूपता को समाधि कहा गया है। हठ योग में यदि कभी पूछता है कि समाधि किसको कही जाती है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, बहुत ये मुख्य बिंदु है कि मन और आत्मा की एक रूपता क्या है, समाधि है। तो बहुत जगहों पे कभी कभी समाधि आती है कि समाधि किसको कहते हैं। तो आप हठ योग में, योग दर्शन में जाएंगे, कुछ लोगों की पीएचडी करते हैं, कुछ लोग पीएचडी करते हैं। तो महर्षि पतंजलि के योग दर्शन को लेकर के और हठ प्रदीपिका को लेकर के ये जब पीएचडियाँ करते हैं लोग, एक व्यक्ति हैं जो पीएचडी करते हैं, तो वो मुझसे पूछे कि हठ प्रदीपिका में अष्टांग योग कहाँ है। तो मैंने उनको ये सारा चीज़ बताया था एक दिन, ठीक है। तो इसीलिए जो है, जब आप लोग पीएचडी करेंगे या फिर आगे कोर्स करेंगे, तो उसमें ये चीज़ आएगा कि हठ योग में समाधि का वर्णन कहाँ पे है, ठीक है। तो आप इस सूत्र को इस श्लोक को दे सकते हैं कि सलिलम सैंधव वाला जो सूत्र है, इसको कोट कर लीजिए। कभी आप किसी को उदाहरण देना हो, किसी से बात करना हो, किसी को समझाना हो, तो आप ये कह सकते हो कि आत्मा और मन की एकता को समाधि कहा जाता है। तो ऐसे पीएचडी वाले छात्र जो हैं, कभी कभी जब उनको नहीं समझ में आता है, तो फिर वो बहुत जल्दी बता रहे, 2-4 दिन हुआ, एक लड़के ने फ़ोन किया कि हठ प्रदीपिका में कहाँ पे समाधि है, संयोग से आ गया, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं। तो ये समाधि का वर्णन इस श्लोक में आया हुआ है। आप लोग भी कोट कर लेंगे इसको, क्योंकि बहुत लोग आगे आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। तो फिर आगे कहते हैं कि सदा संक्षीयते प्राणो मानसम च प्रलीयते तदा समर सत्वम च समाधिर विधीयते। यानी कि जब प्राण क्षीण होकर चित्त में लीन हो जाता है, तब दोनों की एक रूपता हो जाने को समाधि कहते हैं। यहाँ पे समाधि के 2 श्लोक हैं। एक तो आत्मा और मन की एक रूपता को बताया, दूसरा उन्होंने क्या कहा कि प्राण और चित्त की एक रूपता को उन्होंने जो है समाधि का। ये भी ध्यान रखिएगा, एक तो आत्मा और मन की, और दूसरा चित्त भी मन को ही कहते हैं, ठीक है। बाकी सांख्य के अनुसार मन बुद्धि अहंकार को चित्त सम्मिलित रूप को कहते हैं। तो ये भी एक रूप है, परंतु उसमें आ ही जाता है, इसलिए मन को ही मान लीजिए। तो एक प्राण को मान लीजिए, जो हम श्वास के माध्यम से प्राणवायु लेते हैं, इसको मान लीजिए, और दूसरा जो है चित्त। तो प्राण और चित्त का जो मिलन होता है, तब जो है इसको जो है राजयोग कहते हैं, यानी कि समाधि कहते हैं। तो ये समाधि का किसको कहते हैं, कभी मैं पूछूंगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इस सत्र के पूरा होने के बाद आप लोगों का एग्जाम होगा, तो इसलिए ये जो छोटे छोटे बिंदु हम बताते हैं, पढ़ते समय आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं जो इसी पे ज़्यादा प्रश्न करता हूँ, जो कि आपने क्या ग्रहण किया, वो मैं वैकल्पिक तरह से नहीं प्रश्न देता हूँ। मैं ऐसे ही आपके व्यक्तित्व में कितना वो भर करके आया,
ऐसा मेरा परीक्षा होता है, हिरण्य संहिता में जिन लोगों ने दिया है उन लोगों को पता है। तो इसलिए जो है इन सारी चीज़ों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए। आपको ऐसा आना चाहिए कि आप किसी को बता दो, किसी को समझा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़े आप और भूल गए, और पेपर कॉपी आ गई तो पेपर कॉपी में याद आया शायद यही पढ़ा था, तो ऐसा नहीं चलेगा। पूरा माइंड के साथ कॉन्सेंट्रेट होकर के, एकाग्रचित होकर के इसको धारण करिए। ये छोटे छोटे जो विषय हैं, इन विषयों पे बड़ा ही केंद्रित भाव से ध्यान रखिए। इसको मैं आप लोगों को आज कह दे रहा हूँ क्योंकि अब इंड के तरफ है, समाप्ति के तरफ है हठ प्रदीपिका, इसलिए परीक्षाएं भी होंगी। तो बड़ा ही ध्यान से पीछे वाला रिपीटेशन भी करिए, जो पढ़ाते हैं उसको भी ध्यान रखिए। आगे कह रहे हैं 8वें में 7वें में कि तत्समम च द्वयोरेक्यम जीवात्म परमात्मनोः प्रनष्ट सर्वसंकल्पः समाधि सो अभिधीयते। यानी कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों की एक रूपता और समता हो जाने पर इच्छा मात्र का भाव हो जाता है, वही समाधि है। अब यहाँ पे एक तो पहला क्या आया, ध्यान रखिएगा, मन आया और आत्मा आई, दोनों का मिलन हुआ। फिर प्राण आया, फिर चित्त आया, समाधि हुई। फिर अब यहाँ पे होता है कि जीव आत्मा और परमात्मा, यानी कि जीवात्मा और परमात्मा। तब जीवात्मा और परमात्मा की एकता होती है, समता होती है, तो वहाँ पे इच्छा के अभाव होने से, ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा कि अब तीसरे जो समाधि की बात कही गई है, तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो उसमें इच्छा का अभाव हो जाता है। अब एक बात और कहूँ कि इसी को प्रेम कहते हैं। मैं जो प्रेम की परिभाषा बताता हूँ लोगों को, लोग कहते हैं ना कि प्रेम किसको कहते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि प्रेम किसको कहते हैं, लव को कहते हैं या प्यार को कहते हैं या प्रेम को कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं। तो जब मैंने महर्षि स्वात्माराम के हठ प्रदीपिका को जब मैंने शुरू में पढ़ा था तो मुझे बात समझ में नहीं आई। कुछ दिनों बाद ये बात मुझे समझ में आई कि प्रेम किसको कहते हैं। मैं भी यही समझता था कि जो लोग बोल देते हैं आई लव यू और प्यार, ऐसे शब्दों का जो नाम ले लेते हैं, तो मुझे भी यही समझ में आता था जैसे आप लोगों को समझ में आता है। तो जब इसकी गहराइयों में जब मैंने उतरने लगा, तब मुझे पता चला कि प्रेम तो बहुत ऊंची चीज़ है और शायद हम उसको टच भी नहीं कर पाते हैं। वो उसको प्राप्त करना तो समाधि जैसा है, उसको अनुभूत करना तो समाधि जैसा है। तब मैंने हठ प्रदीपिका को जब पढ़ा, इसी गहराई को, एक एक श्लोक को जब मैंने इसकी गहराइयों में गया, तो मुझे ये समझ में आया कि जो जीवात्मा होता है, देखिए, एक दूसरे से व्यक्ति प्रेम कब करता है, प्रेम किसको कहते हैं, जब जीवात्मा से परमात्मा से इच्छा रहित जब मिलन होता है, बिना इच्छा के, बिना किसी भाव के जो मिलन होता है, वही प्रेम होता है। मान लीजिए कि आप पति पत्नी हो, परंतु पति पत्नी का जो मिलन होता है वो स्वार्थ के वशीभूत होकर मिलता है। प्रेमी प्रेमिका का जो मिलन होता है वो स्वार्थ के वशीभूत होकर होता है, तो वो प्रेम नहीं होता है। तो बिना इच्छा के, उसमें सुई के नोक के बराबर भी इच्छा न हो, उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम की परिभाषा पढ़ लीजिए आज, ध्यान, बड़ा काम की चीज़ है। लोग कहते हैं मैं प्रेम करता हूँ, प्रेम में इच्छा नहीं होती है, एक दूसरे से कोई किसी भी तरह की इच्छा नहीं होती, किसी भी तरह का लगाव नहीं होता है, किसी तरह का स्वार्थ नहीं होता है। और वही चीज़ जो है इस श्लोक में कह रहे हैं। अब ये तो हमारे और आपके बीच की बात है, परंतु यही नियम जो है आगे भी लागू हो जाती है। वो क्या लागू होती है कि जीवात्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है, जब समता होता है, एक रूपता होती है, तो वहाँ पे इच्छा के अभाव मात्र से, इच्छा का जब अभाव हो जाता है, तब वहाँ पे समाधि हो जाती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बहुत ही ये गूढ़ रहस्य है और जानने वाला विषय है। यदि आपको कोई कहे कि प्रेम किसको कहते हैं, तो अब वो परिभाषा को आप लोग बदल दीजिएगा। हाँ,
उसको आप क्या कहिएगा, मोह कह सकते हैं, है ना। आज के आधुनिक युग में मोह कह सकते हैं, मोह में स्वार्थ छिपा होता है, ठीक है। तो गलत गलत शब्द लोगों को पता है, गलत नाम पता है, गलत अर्थ पता है। कबीर ने जो प्रेम की बात कहा कि ढाई आखर प्रेम की पढ़े से पंडित होए, उसका करीब 95% लोग अर्थ नहीं समझते। उसको कभी समय मिलेगा तो बात करेंगे। अब आ गई बात तो आगे चलते हैं। 8वें में राजयोगस्य महात्म्यम को वा जानति तत्वतः ज्ञानम मुक्ति स्थिति सिद्धिर गुरु वाक्य न लभ्यते। कह रहे हैं कि राजयोग की महत्ता का कोई बिरला ही यथार्थ रूप से जान पाता है। यानी कि जो राजयोग है उसकी महत्ता को मात्र 1-2% लोग समझते हैं। और आ कह रहे हैं कि ज्ञान, मुक्ति, स्वरूप स्थिति तथा सिद्धि ये सभी गुरु के मुख से ही मिलते हैं। कह रहे हैं कि ज्ञान भी गुरु के मुख से मिलता है, मुक्ति भी गुरु से होती है, और स्वयं के स्वरूप की क्या स्थिति है और जो जितनी भी सिद्धियां होती हैं वो सारा का सारा जो है हठ योग में गुरु के माध्यम से ही मिलता है। वो भगवान शिव को कह रहे हैं। प्रत्यक्ष गुरु को मत मानिएगा, वो शिव की बात कर रहे हैं। जो आदि योगी जो हुए हैं, उन योगियों के परम गुरु जो भगवान शिव हैं, वो उनकी बात यहाँ पे हो रही है। उनकी कृपा से ही, इसीलिए सर्वप्रथम पहले ही उस श्लोक में भगवान शिव को नमस्कार किया गया और उनके प्रति भक्ति की भावना को दर्शाया गया। तो उनकी भक्ति की भावना को भावना रखते हुए ही आप जो है उनको गुरु मान करके, उनके ज्ञान को अर्पण करके अपनी मुक्ति की तरफ तथा अपने स्वरूप को और सिद्धियों को प्राप्त करेंगे। यह केवल गुरु के मुख से प्राप्त हुई विद्या से ही संभव हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। आगे कह रहे हैं कि दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं इसमें कि दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणा बिना। कह रहे हैं कि बिना सद्गुरु के दया के विषयों का त्याग दुर्लभ है। सद्गुरु का तात्पर्य कि जब अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, अब इस समय गुरु के माध्यम के रूप में एक संगति होती है बहुत अच्छी। इस समय जो है आधुनिक समय में अगर कोई गुरु है प्रत्यक्ष रूप में तो संगति होती है। व्यक्ति बुरी संगति में जाता है तो बुरे कार्यों को करने लगता है, अच्छी संगति में आता है तो अच्छे कार्य को करता है, इसलिए वो सबसे बड़ा गुरु है। गुरु व्यक्ति को सबसे अधिक यदि कहीं कुछ प्रभावित करता है तो वो है संगति। संगति में रह करके व्यक्ति हर कार्य को करता है और हर कार्य को करने की चेष्टा भी करता रहता है। संगति का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। इसलिए यहाँ पे जो बात कही गई है कि गुरु बिना सद्गुरु के दया के विषयों से मुक्ति पाना बड़ा दुर्लभ है। इसलिए भक्ति करिए भगवान शिव की। ऊपर ही कहा गया है, पहले श्लोक में कहा गया है कि जब आप हठ योग की साधना करिए उस समय जो है भगवान शिव की भक्ति किया करिए, योगियों की उपासना किया करिए। तो जो क्या होता है कि विषय जो आपके अंदर आते हैं, इंद्रियों को जो विषय होते हैं, जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार होते हैं, वो सारे के सारे संस्कार जो है आपके मिट जाते हैं। वो सारे के संस्कार जो क्या होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि तभी जाकर के यथार्थ ज्ञान होना, सही ज्ञान होना, ये भी बड़ा दुर्लभ है आज के समय में। ये कह रहे हैं स्वात्माराम जी। सहजावस्था की प्राप्ति भी दुर्लभ है। कहते हैं कि सहजावस्था और यथार्थ ज्ञान ये दोनों ही बड़ा दुर्लभ चीज है, ये ऐसे ही नहीं प्राप्त होता है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको गुरु के सानिध्य में रहना अति आवश्यक है। यानी कि भक्ति भाव बनाए रखें, कोई ना कोई निमित्त जरूर बन करके आप लोगों का मदद करेगा। आप जब योग की साधना करें, जब आप योग करने के लिए जाएं तो समझिए मैं पूजा करने जा रहा हूं। आप इसको व्यायाम की दृष्टि से न लिया करें। जब भी आप हठ योग की साधना करें, हठ योग की जब क्रियाओं को करने जाएं तो आप ये समझना कि मैं पूजा करने जा रहा हूं,
मैं भगवान को समर्पित करने जा रहा हूँ, भगवान के चरणों में पुष्प कमल दमल दल प्रसाद आदि को अर्पित कर रहा हूँ, ऐसा भाव लेकर के आप जो है जितने भी योग के अंग हठ योग में बताए गए हैं उन सभी अंगों को का अभ्यास करना चाहिए, ईश्वर को समर्पित करके, गुरु को समर्पित करके, गुरु का आशीर्वाद लेकर के